हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आप कर रहे हो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट या फिर मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेविज एंड स्टीनर्स हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल। इसको आप नॉर्मली हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल के नाम से भी जान सकते हो या फिर आपकी बुक्स में सिर्फ हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल भी लिखा हो सकता है। तो इसमें क्या बात की गई है या क्या इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं एडवर्टीजमेंट का सब्जेक्ट या फिर आप कर रहे हो मार्केटिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट, जहां पे आपको ये बताया जाता है कि किस तरीके से एक कंज्यूमर को टारगेट किया जाता है ताकि वो आपका कोई सामान खरीद सके। मान लीजिए मैं जो हूँ मैं ये मार्कर बना रही हूँ, मार्कर मुझे बेचने हैं मार्केट में, तो वो क्या प्रोसीजर होगा या क्या वो एक हायरार्की होगी जो कि इफेक्ट करेगी कंज्यूमर को ताकि वो मेरे प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट हो और उसको परचेज करे। तो उससे रिलेटेड ये आपका जो है मॉडल, इसके बारे में डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, देखो इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आपका एडवर्टीजमेंट का टॉपिक भी कवर हो जाता है और मार्केटिंग का टॉपिक भी कवर हो जाता है, साथ ही साथ बाइंग बिहेवियर जो कंज्यूमर का है वो भी कवर हो जाता है। तो एटलीस्ट ये 5 मार्क्स आपके लिए कवर कर सकता है अगर आपने ये टॉपिक ठीक से कर लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको थ्योरेटिकली पढ़ते हैं एंड देन इसको एक्सप्लेन करेंगे हम एक रियल लाइफ के एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले ये जो मॉडल है इसको प्री डोमिनेट बोला जाता है अमोंग ऑल एडवर्टीजमेंट थ्योरीज। मान लीजिए एडवर्टीजमेंट की जितनी भी थ्योरीज है, जैसे आपकी एडास थ्योरी हो गई या दूसरी और भी थ्योरीज हो गई, उन सब में सबसे ज्यादा इसको प्री डोमिनेट बोला जाता है क्योंकि ये थ्योरी बहुत ज्यादा सक्सेसफुली जो है रियल लाइफ में भी आपको दिखती है और ये शो करती है एडवर्टीजमेंट एंड बिहेवियर ऑफ बायर्स जो कि रियल लाइफ में भी वर्क करता है। तो सबसे पहले ये जो हायरार्की इफेक्ट मॉडल है इसको हमने 3 स्टेजेस में बांटा हुआ है। जो पहला स्टेज है वो है कंटिन्यूटिव स्टेज, जहां पे आपके 2 पॉइंट्स आते हैं, पहला अवेयरनेस, दूसरा नॉलेज। क्या है इसको पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहला अवेयरनेस। देखो, मार्केट में मुझे लेके आना है ये मार्कर, लोगों को नॉलेज नहीं है कि मैं ये मार्कर लेके आई हूँ या लोगों को नॉलेज नहीं है कि ऐसा भी कोई प्रोडक्ट है या ऐसी भी कंपनी है जो कि व्हाइट बोर्ड का मार्कर बनाती है। तो उसके लिए सबसे पहला क्या होगा, मैंने अपना मार्कर मार्केट में ले आई, मैंने अपना मार्केट में मार्कर जो है इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा मेहनत, जिससे जो कंज्यूमर है, ये हमारी मार्केट के जितने भी कंज्यूमर है, इनको इस बात का पता चल सके कि मार्केट में ऐसा कोई मार्कर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर आई विल अवेयर देम कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है जो कि आपका जो भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो पहला स्टेज है अवेयरनेस करना अबाउट योर प्रोडक्ट, अवेयर करना कस्टमर को कि आपका कोई प्रोडक्ट एक्सिस्ट करता है मार्केट में। सो पोटेंशियल कस्टमर बिकम अवेयर ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट क्या है इसके बारे में अवेयर किया जाएगा। अब देखो, अवेयर तो कर दिया कि ये प्रोडक्ट आ गया, हमने अवेयर कर दिया कि हनी आ गया, ठीक है, हनी आ गया मार्केट में हमारा, जो कि है टुक टुक करके कोई ब्रांड है, टुक टुक ब्रांड, उसका हनी आ गया। अब मार्केट में लोगों को ये चीज पता चल गई, अब उनको ये भी बताना पड़ेगा, यानी फर्स्ट स्टेप आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको अवेयर किया। सेकेंड स्टेप इज उनको नॉलेज करना, यानी वो उनको पता चले कि ये जो ब्रांड है, ये जो हनी है, ये जो प्रोडक्ट है, इसको कितने कितने वे में हम यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक न्यू एडवर्टीजमेंट आई थी हनी की, मैं नाम नहीं लूंगी ब्रांड का, बट उसमें क्या किया गया था, एक लेडी होती है वो कहती है कि देखो मैं डेली हनी पीती हूँ, दिस इज द रीजन कि मैं जैसी पहले थी वैसी हूँ, मेरा जो एक बॉडी शेप है वो चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हनी को ना ही सिर्फ आप नॉर्मल कंज्यूम करने के लिए ले रहे हो, बल्कि क्या कर रहे हो, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी ले रहे हो। एंड इन हाउ मेनी वेज यू गाइज कैन यूज दिस प्रोडक्ट, यानी सिर्फ एक ही वे नहीं है जिसमें आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, बट देयर आर लॉट ऑफ वेज जहाँ पे आप ये चीजें यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे यानी सेकेंड स्टेप में क्या इन्वॉल्व होता है, सेकेंड स्टेप में इन्वॉल्व होता है क्रिएटिंग ब्रांड नॉलेज, कि अपने ब्रांड की नॉलेज आप करवा रहे हो कि उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या अपील हो रही है, उसके बेनिफिट्स क्या है, या फिर ये अपने कॉम्पिटिटर से क्यों ज्यादा बेटर है, आप ये भी बता सकते हो। जैसे आपने देखा होगा
जो एक एडवर्टीजमेंट आती है आपकी पैराशूट हेयर ऑयल की, कि वहाँ पे जो बोलती है कि 10 रुपए में, बट मेरे पास जो है 10 रुपए में जो ऑयल है वो ज़्यादा है। तो ये सब क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा 2-3 एडवर्टीजमेंट ऐसी बहुत आ भी चुकी हैं जहाँ पे एक प्रोडक्ट जो है अपने कॉम्पिटिटर को नीचा दिखाता है, या उसके प्रोडक्ट को जो है इनडायरेक्ट वे से जो है अपने प्रोडक्ट से नीचे दिखाता है। सो व्हाट इज दिस इज जस्ट डूइंग अपील, या फिर आप ये कह लीजिए कि अपना बेनिफिट बताना, या फिर कॉम्पिटिटर से खुद को ज्यादा बेहतर बताना, यानी कॉम्पिटिटर अच्छा नहीं है, हम उससे ज्यादा अच्छे हैं। तो ये आ जाता है आपका सेकंड स्टेज में, जो कि है नॉलेज। तो यहाँ पे देखो जो हायरार्की चल रही है, यानी लोगों को अपने प्रोडक्ट तक बताना या उनसे अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए जो एक आपकी हायरार्की बनी, उसमें क्या हुआ, ये जो मॉडल बना उसमें पहला आपके पास आया अवेयरनेस, जहाँ पे आप अवेयर करवा रहे हो। दूसरा आया नॉलेज, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की नॉलेज दे रहे हो, ठीक है, जो कि आपका आ जाता है फर्स्ट स्टेज में, विच इज योर कंजेनेटिव स्टेज। नेक्स्ट वन इज योर अफेक्टिव स्टेज। अफेक्टिव स्टेज में क्या बात करती है, अब देखो हमने क्या किया, लोगों को बता दिया हमारा प्रोडक्ट आया, हनी प्रोडक्ट आया। दूसरा हमने ये भी बता दिया इन हाउ मेनी वेज यू गाइस कैन यूज इट, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, या फिर हमारे कॉम्पिटिटर से कैसे हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। अब आती है सेकंड स्टेज, लोगों को ये बात पता चल गई कि हमारा मार्केट में जो है हनी है और क्या क्या इसके बेनिफिट है। अब बात आ जाती है इनके ऊपर, यानी अफेक्टिव स्टेज, जहाँ पे ये हमारा प्रोडक्ट इनके ऊपर अफेक्ट करता है या नहीं। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है लाइकिंग। लाइकिंग का मतलब क्या है, देखिए एट दिस स्टेज इट इज फाइंड आउट दैट हाउ डू द ऑडियंस फील्स अबाउट द प्रोडक्ट, यानी कि इस स्टेज पे ये देखा जाता है कि लोग, यानी कि जो ऑडियंस है, जो मार्केट में कंज्यूमर है, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या फील कर रहे हैं। इफ दे लुक्स अनफेवरेबल टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट, देन कम्युनिकेटर हैज टू फाइंड आउट द रीजन एंड सॉल्व इट। देखो अब लोगों को हमने बता दिया, हमने अपना काम कर दिया कि हमारा हनी ये है, हम इन लोगों से ज्यादा बेटर हैं, और हमारे प्रोडक्ट की ये जो है स्पेसिफिकेशन है। अब आप छोड़ देते हो ये बात लोगों पे कि जो कंज्यूमर है क्या उनको ये आपका प्रोडक्ट पसंद आ रहा है। अगर आ रहा है तो सोने पे सुहागा, वाह वाह, बट अगर नहीं आ रहा तो जो कम्युनिकेटर होंगे, यानी कि जो कंपनी का उस पोजीशन पे होंगे, जो कि लोगों से संवाद करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे कि लोगों को अगर हमारा प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, उसके पीछे रीजन क्या है, वो सब चीजें देखेंगे एंड उसको फाइंड आउट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपने लोगों ने कहा कि नहीं यार ये हनी ना थोड़ा बहुत ही जो है पतला सा है, ये थोड़ा थिन है या कुछ वैसा है, या कुछ ज्यादा ही खराब सा लगता है, टेस्ट अच्छा नहीं है, तो इसलिए लोगों को ये अच्छा पसंद नहीं आ रहा, लाइक नहीं कर रहे। तो आप उसको पहचानोगे कि क्या प्रॉब्लम है, लोगों को क्यों पसंद नहीं आ रहा, अच्छा ये रीजन है, तो वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज योर थर्ड पॉइंट, लाइकिंग। आप देखोगे कंज्यूमर की लाइकिंग हो रही है या नहीं, अगर नहीं सो व्हाट आर द रीजन एंड यू विल सॉल्व दोट्स रीजंस। नेक्स्ट वन इज योर प्रेफरेंस। अब लाइक तो कर लिया, देखो चीजों को पसंद करना और उनको अहमियत देने में डिफरेंस होता है, ठीक है। आप किसी व्यक्ति को पसंद कर सकते हो, बट वो आपकी टॉप प्रायोरिटी में होगा ऐसा जरूरी नहीं है। देखो क्रश तो बहुत होते हैं, बट हम उसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बना सकते। वो जैसे ही मुंह खोलता है अपने सर दर्द हो जाती है कि भाई तू तो हो ही नहीं सकता। सो व्हाट इज दिस, प्रेफर नहीं कर रहे आप, आपको हनी ये वाला पसंद तो है बट आप इसको प्रेफर नहीं कर रहे, यानी आप ये नहीं कह रहे कि यार कुछ भी हो जाए मैं तो यही लूंगा, टुक टुक हनी, नहीं, आप कहोगे नहीं यार मैं तो डाबर हनी लूंगा क्योंकि वो बहुत पुरानी कंपनी है, हमारा उस पर विश्वास है, हमारे मम्मी पापा उसको लेके आए हैं, लेते आ रहे थे, तो हमारा उस पर एक ट्रस्ट बन गया है। तो हमें आपका प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि खराब है, अच्छा है, हम पसंद करते हैं, बट प्रेफरेंस हम डाबर को देंगे, प्रेफरेंस हम पतंजलि को देंगे। सो ये क्या है, प्रेफरेंस, कि लोगों को, ऑडियंस को जो है आपका प्रोडक्ट अच्छा तो लगा बट वो प्रेफर नहीं कर रहे। तो इस केस में आप देखोगे कि ऑडियंस में लाइक अ प्रोडक्ट बट मे नॉट प्रेफर इट। At this stage, communicator must try to build consumer preference by promoting quality, value, performance and other feature। अब आप क्या करोगे, अब आप जबरदस्ती तो करोगे नहीं कि तू कौन होता है, चल गन पॉइंट पे मैं तेरे को ये हनी दे रहा हूँ, नहीं। आप एज अगर आप कंपनी हो, अगर आप कंपनी के ऐसे पोस्ट पे बैठे हो जहाँ पे आपको ये मार्केटिंग की सारी स्ट्रेटेजीज देखनी होती है, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि अगर कंज्यूमर की प्रेफरेंस हमारा प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा तो आप उसकी और ज्यादा क्वालिटी को प्रमोट करोगे कि देखो हमारा जो प्रोडक्ट है ना इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। लिखा होता है ना नमक के पीछे कि बहुत सालों पुराना नमक
हिमालय की गोद से उठाया गया ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट। तो ये सब क्या है, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट प्रमोटिंग द क्वालिटी एंड वैल्यू और परफॉर्मेंस ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे भी वही चीज़ आप करोगे, आप अपने सामान की और ज़्यादा जो है बढ़ा चढ़ा के बातें करोगे, बढ़ा चढ़ा कर भी और ज़्यादा ही से ज़्यादा उसके बारे में बताओगे, ताकि लोग उसको प्रेफर करें, लोगों को लगे कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है, सो हमें यही खरीदना चाहिए, हम एक बार इसको लेकर के देखते हैं। यहाँ पे आपका जो है प्रेफरेंस की स्टेज आ जाती है। नेक्स्ट वन इज योर कन्विक्शन। एट दिस स्टेज कम्युनिकेटर्स जॉब इज टू बिल्ड कन्विक्शन अमॉन्ग द टारगेट ऑडियंस सो दैट द कस्टमर गेट कन्विंस दैट हिज चॉइस इज राइट। अब मैंने ये सामान खरीद लिया, ठीक है, पर जरूरी नहीं है ना कि आगे चल के भी मैं खरीदती ही रहूंगी। तो कन्विक्शन की स्टेज ऐसी होती है जहां पे कंपनी आपको ऐसा विश्वास दिला देती है, भैया तुमने जो सोचा है ना वो तो बढ़िया ही बढ़िया है, तुमने अगर हमारा प्रोडक्ट लिया है ना तो मतलब तुमने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया। सो व्हाट इज दिस, ये आपको कन्विंस्ड कर रहे हैं कि आपने जो चॉइस ली है, जो आपकी चॉइस है वो बढ़िया है। आप कई बार देखते होगे शॉप नॉर्मल, अगर आप ये मार्केटिंग की लाइन में ना देखो तो हम डेली लाइफ में अगर कहीं भी मार्केट में जाते हैं, कुछ सामान खरीदने जाते हैं, तो आपने देखा होगा खासकर लड़कियों को ये चीज़ बहुत बोलते हैं दुकान वाले कि अरे देखिए ये तो कितना अच्छा लग रहा है, आप पहनोगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, आप पहन के देखो, आपने बहुत ही बढ़िया चॉइस की है, आपकी चॉइस मैडम बढ़िया ही बढ़िया है। तो ये देखते होगे, तो वो क्या है, वो आपको कन्विंस कर रहे हैं दैट द चॉइस, आपने जो चॉइस की है वो एकदम टॉप क्लास है, ताकि आप उस प्रोडक्ट को आगे भी खरीदो। सो ये होता है आपका कन्विक्शन का स्टेज। तो पहला स्टेज कन्विक्शन का पॉइंट, तो पहला स्टेज था कंज्यूमेटिव स्टेज, जहाँ पे आप क्या करते हो, अपने ब्रांड के बारे में लोगों को बताते हो। दूसरा अफेक्टिव स्टेज, अफेक्टिव स्टेज में क्या क्या आ गया, कंज्यूमर उसको लाइक करे, ठीक है, पसंद कर लिया, अब प्रेफरेंस करे, प्रेफरेंस भी कर ली, अब तो संतुष्ट भी रहे, कन्विक्शन भी कर कि हाँ भाई मैंने जो प्रोडक्ट किया है, चूज किया है, दैट इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर मी। नाउ द लास्ट स्टेज इज कॉनेटिव स्टेज। कॉनेटिव स्टेज यानी कि जहाँ पे आप अपना परचेज करते हो। अब इतनी सारी राम कथा हम क्यों कर रहे थे, मैंने क्यों किया अपना प्रोडक्ट, लोगों को क्यों बताया कि ये मेरा प्रोडक्ट आया है हनी का, या फिर मैंने लोगों को ऐसा क्यों बताया कि हमारा प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट से बेहतर है, या फिर हमने ऐसा क्यों किया कि देखा कि मार्केट में लोग प्रेफर कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे। ऑब्वियसली यार, ताकि वो लोग परचेज करें, अपने पास मनी आए, माया आए, तो इसीलिए हमने ये सब इतना लंबा चौड़ा जो है रामायण रची यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, परचेज करने के लिए ही हमने इतना सब काम किया। तो यहाँ पे लास्ट स्टेज पे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, परचेज। अब परचेज लोग जरूरी नहीं है ना एकदम से कर ही लेंगे, उनको सब कुछ अच्छा भी मिल रहा होगा तब भी नहीं करेंगे, ठीक है। हम ऐसे लोग हैं खासकर कि जहाँ पे अगर हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे होते हैं हम तभी कुछ खरीदते हैं। तो यहाँ पे परचेज के टाइम पे हम कैसे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, हम कर सकते हैं उनको लो प्राइस ऑफर कर सकते हैं, या फिर उनको प्रीमियम ऑफर कर सकते हैं। प्रीमियम यानी कि मैम आप अगर इस बार ले लोगे, अगर आप हमारे यहाँ से ज्वेलरी लोगे तो आने वाले हमारे जितने भी फेस्टिवल होंगे हम उसमें आपको 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। व्हाट इज दिस, दिस इज अ प्रीमियम थिंग जो कि आप उनको ऑफर कर रहे हो। नेक्स्ट वन इज या फिर आप उनको और भी कोई तरीके हो सकते हैं, गिफ्ट हो सकते हैं, या फिर उनके साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हो सकते हैं जो आप उनको ऑफर कर सकते हो। तो यहाँ पे परचेज करने के लिए भी आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज करें। सो ये कम्युनिकेटर को ध्यान रखना होगा कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो प्रोडक्ट हैं वो बाय किए जाएं कंज्यूमर द्वारा। तो ये था आपका पूरा का पूरा हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल, कि कैसे ये इफेक्ट जो है मॉडल जो है इफेक्टिव तरीके को दिखाता है कि कैसे एक अवेयर किया जाएगा, कैसे उनको नॉलेज दी जाएगी, कैसे एक कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट पसंद आएगा, प्रेफर करेगा, कन्विक्शन होगा, एंड देन दे विल बाय द प्रोडक्ट। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया हो, मॉडल अच्छे से समझ आ गया हो। तो प्लीज़ लाइक कर देना हमारे इस वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।